हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आज सिद्ध करने वाला हूँ अवतल दर्पण में a/r/2 सिद्ध करना है। तो मैं सबसे पहले अवतल दर्पण एक फिगर बनाऊंगा। तो चलिए अवतल दर्पण के मैं एक फिगर बना ले रहा हूँ। तो चलिए अवतल दर्पण के मैं एक फिगर खींच ले रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर अवतल दर्पण का एक फिगर खींच लिया हूँ, जिसके पीछे से सिद्ध कर देता हूँ पेंटिंग, थोड़ा अच्छा लगे। चलिए तो ये पेंटिंग हो गया और इसके एक मुख्य अक्ष नीचे देता हूँ बीच में। इसको यहाँ पर P से इसको सूचित करते हैं, इसको F से और इसको C से, और ये M और ये M डैश होगा। हो गया M और M डैश मान लिए। और इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक और रेखा खींचेंगे जो फोकस से होकर जाएगी। तो चलिए मैं मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींच ले रहा हूँ और ये फोकस से होकर गुजरेगी। दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहाँ से होकर गुजरेगी? तो ये फोकस से, तो यहाँ ये फोकस से होकर गुजरी और इसको मिला देंगे। फिर यहाँ पर डॉट 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 इसको आभासी मिलाएंगे। ओके, आप लोग समझे? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोण आई का निर्माण हुआ और यहाँ पर कोण आर और यहाँ पर कोण आई का निर्माण हुआ। और इसको सूचित कर देंगे बी और इसको सूचित कर देंगे ए। हो गया हमारा ए और बी सूचित हो गया। अब यहाँ पर से हमको लिखना होगा कि माना M और M डैश M और M डैश एक चलो बंद कर तुम्हारा सामने का भाई बम माना M और M डैश एक अवतल दर्पण है। तो जिसमें से मुख्य अक्ष जो B ए रेखा मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के बाद के समांतर है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद F से गुजर रही है। जो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजर रही है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना होगा कौन? तो यहाँ पर लिखना होगा त्रिभुज ACF में हमको नहीं, पहले ACF नहीं, पहले इसको कर देते हैं कोण आई और कोण आई। कोण आई बराबर कोण आई क्या होगा? तो ये एकांतर कोण है। यहाँ पर E फिर इधर है और यहाँ पर ये है। तो दोनों तरफ एक ही रेखा पर, मतलब एक ही रेखा पर एक उधर और एक इधर, कोई इसको क्या कहेंगे? कौन सा कोण कहेंगे? तो एकांतर कोण कहेंगे। तो हमें यहाँ पर लिख देना होगा बाइट में एकांतर कोण। यहाँ पर एकांतर कोण लिख देना होगा। जो कोण आई बराबर कोण आर, ये परावर्तन कोण होगा। कोण आई परावर्तन हो गया यहाँ पर। अब हमको चलना है त्रिभुज ACF में। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा त्रिभुज ACF में। तो हमको लिखना होगा यहाँ पर CF बराबर हमें लिखना होगा AF। देखिए यहाँ पर CF बराबर AF होने जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हो गया। और C बराबर समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 1। और जब यहाँ पर देखिए, फिर जब A P के निकट हो तब, A P के निकट हो तब, तो यहाँ पर लिखना होगा जब A P के निकट हो तब, P के निकट हो तब, तो हमें लिखना होगा जब A P के निकट होगा तब हम क्या होगा? तो हमारा जब A P के निकट होगा तो PF बराबर AF होगा। समझे? तो हमें लिखना होगा PF बराबर AF होगा जब AP के निकट हुआ था।
यहाँ पी एफ बराबर समीकरण 2 हो गया। और यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समझिए। यहाँ पर समीकरण और समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 1 का मान क्या है, तो सी एफ बराबर ए एफ, और इसको ले दिया था समीकरण 2 पी एफ बराबर ए एफ। हाँ चाहे सॉरी इसको कर देते हैं बराबर पी एफ, क्रॉसिंग से कट करेंगे तब ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी एफ हो गया, और ए एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। इसको से इसको कट कर देंगे, हमें आ गया सी एफ बराबर पी एफ मान लीजिए, सी एफ बराबर पी एफ मान लीजिए, या पी एफ बराबर सी एफ मान लीजिए, जैसा भी आपको मर्जी हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर फिर देखिए, अब हमें मुख्य अक्ष की लंबाई निकालना है, तो हमें लिखना होगा पी एफ बराबर भले पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ हो गया। चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, तो पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ हो गया यहाँ पर। तो पी सी का मान कितना हो जाएगा, पी सी का मान हमें नहीं पता है, तो इसको क्या मान लेते हैं, पी सी का मान आर मान लेते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं, तो इसका आर मान लेते हैं। जबकि पी एफ का मान पी एफ रहने देंगे, जबकि प्लस सी एफ का मान कितना है, पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ हो गया, तो इसका पी एफ सिद्ध कर दिया यहाँ पर। तो आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आर बराबर 2 पी एफ आ जाएगा, 2 पी एफ हो गया। आर बराबर सोचिए में 2 एफ आ जाएगा, 2 एफ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो इधर फिर ही गुना में है तो उधर जाएगा भाग में, तो ए बराबर r/2 हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। आप लोग समझ गए, और नहीं समझाए तो फिर से समझिए, यहाँ पर देख लीजिए। अवतल दर्पण में ए बराबर r/2 सिद्ध करें। मैं सबसे पहले यहाँ पर अवतल दर्पण एक फिगर बना लिया हूँ, और अवतल दर्पण को एम और एम डैश से इसको फिगर को सूचित किया हूँ, बी और ए और सी, ये क्या है, एक त्रिभुज है, बी ए सी, मतलब सॉरी बी एक मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचा गया है जो फोकस से होकर गुजर रहा है, और इसको ये आभासी मिला दिया वो अवक्ता केंद्र से, और इसके साथ कोण आई और इसके साथ कोण आई, और इसके साथ कोण आर का निर्माण हुआ है। यहाँ पर हम लिख लिए हैं, क्या लिख लिया है, माना एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है जो बी ए रेखा मुख्य अक्ष के समांतर खींची गई है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजर रही है। और हम सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा कोण आई एकांतर कोण, कोण आई और कोण आई एक एकांतर कोण है, कोण आई और कोण आर परावर्तन कोण से बराबर होगा। और त्रिभुज ए सी एफ में हमें लिखना होगा, त्रिभुज ए सी एफ में सी एफ बराबर ए एफ, यहाँ पर हम लिख लिए सी एफ बराबर ए एफ, समीकरण 1। जब ए पी के निकट हो, जब ए पी के निकट हो तब ए एफ बराबर पी एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर पी एफ, समीकरण 2 इसको मान लिए। और यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से सी एफ बराबर ए एफ और ए एफ बराबर पी एफ, इसको क्रॉस से क्रॉस कर दिए तिकोना, और यहाँ पर आएगा सी एफ बराबर पी एफ या पी एफ बराबर सी एफ हमारा आ गया। अब यहाँ पर हम सिद्ध करना है क्या, पी सी का लंबाई निकालना है, ये पी सी को पी एस सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ। तो पी सी को किससे सूचित करते हैं, सबको इतना को किससे सूचित करते हैं, इसे वक्ता तीजा से या वक्ता तीजा से, इसे आर से सूचित करते हैं, तो आर बराबर पी एफ प्लस पी एफ, तो आर बराबर 2 पी एफ, तो इसको फोकस दूरी कहते हैं, एफ होता है इतने बीच के क्या कहते हैं, तो ये फोकस दूरी कहते हैं, तो इसको एफ लिख दिए सोचे, और 2f आ गया, और 2f इधर गुना में तो इधर का भाग में, फिर इधर सिंगल है तो उधर जगह तो गुना में भाग में हो जाएगा, तो ए बराबर r/2 हमारा ये प्रूव्ड हो गया। आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।